बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से। एक दफ़ा फिर आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स अपडेट एंड प्रोफेशनल चैनल पे। हमेशा की तरह जी ना आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बोलूँगा, ना वीडियो को लाइक शेयर करने का बोलूँगा। वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, बोल के जो है वो किसी से जो है वो शेयर या सब्सक्राइब नहीं करवाया जा सकता। तो ये जी आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। पंजाब पुलिस, PHP, SPU ये सब के लिए है। इसमें SPU और PHP का जिक्र नहीं है, तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि इसमें हमारी बात नहीं। तो ये सारे टेस्ट जो है वो इकट्ठे ही हो रहे हैं, आपको पता है प्रोसेस इकट्ठा चल रहा है। तो सारे इसमें जहाँ पे पंजाब पुलिस लिखा होगा तो मतलब ये आपका भी साथ में चल रहा है। तो ये 3 से 4 जो है वो ये नोटिफिकेशन है। पहले मैं आपको जो 8 वाला दिखा देता हूँ फरवरी को, जो वो इस हवाले से। तो ये देखें, इसमें ये 8 डेट लिखी है, लेकिन ये ऊपर जो है ये सईद जवेद हैदर जो है वो बुहारी सेक्रेटरी जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ये उनकी तरफ से 14 को ये जारी हुआ। तो ये मोहम्मद आमिर जान है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये बता दिया जी 8 को ये इजाज़त मिली है। तो ये देख लें आपकी प्रपोजल फॉर कंडक्टिंग रिटन टेस्ट थ्रू बोर्ड ऑफ जो आपका एजुकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर कांस्टेबल, लेडी पुलिस कांस्टेबल, मतलब SP PHP सब की। तो इसमें लिखा चीफ मिनिस्टर हैज़ साइन एंड इज़ प्लेज टू डिज़ायर दैट द सब्जेक्ट मैटर में बी जो आपका प्लेस्ड बिफोर प्रोविंशियल कैबिनेट, मीन के आपके सूबाई कैबिनेट के सामने रखा है कि आपके वज़ीर आला ने इसकी इजाज़त दे दी है। थ्रू द सर्कुलेशन फॉर द कंसिडरेशन टाइम आपका जो है आपकी टर्म ऑफ क्लास B ऑफ द सब रूल 1 ऑफ रूल आपका 25, मीन के 25 का जो है वो उसका मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कौन सा पारा है, उसका क्या मतलब है। उसके अलावा इसमें 27 आता है, वो भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद फर्दर आपका नेसेसरी में बी टेकन अकॉर्डिंगली, जो भी उन्होंने कहा था वो बाद में बात होगी। ये आपके सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, ये सब की मीन की ये साथ में लिखा हुआ है। उसके अलावा आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन दिखाता हूँ ये। उसके अलावा ये बाद में इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट है। उसके अलावा कुछ दिन पहले जो रिकमेंडेशन सामने रखी गई थी वो ये रखी गई थी, ये देख लें 14 फरवरी को, जो आपके मिनिस्टर हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट उन्होंने रखी थी, ये 14 फरवरी को ये हुआ। और इसमें ये रिटन टेस्ट की इजाज़त ही मांगी गई थी। उसके बाद आपका पारा 27 ऑफ द असम्बली इज रेफर्ड वेयर बी चीफ मिनिस्टर वाज प्लेस टू, चीफ मिनिस्टर ने ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी कैबिनेट के सामने रखनी है। उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब आपको हो गए पंजाब लाहौर फॉरवर्डेड डेटेड, उन्होंने जो 21/10 को ये आपकी स्टार्टिंग दैट द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को बोला गया लाहौर को कि आप जो है वो टेस्ट कंडक्ट करें, रिटन टेस्ट ऑफ जो आपके ये देख लीजिए 1,47,000 कैंडिडेट है। तो ये उनके लिए है जो कहते हैं जी कि 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। तो ये अब उनको पता चल गया होगा। 1,47,279 टोटल कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल। तो इसमें एक और आपको चीज़ बाद में बताऊंगा, वो भी अब पता नहीं वो कंफर्म है या उसमें क्या चीज़ है। तो आपकी सीट्स बहुत बेइंतहा जो है वो उसमें इजाफा इसमें दिखाया गया है। तो द मैटर वाज थारली डिस्कस विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IGP आपके हो गए ऑफिस एंड द चेयरमैन जो बायस लाहौर एंड फॉलोइंग आउटलाइन प्लान वाज फॉर्म टू कंडक्ट द रिटन टेस्ट। मीन कि ये बातें इनके दरमियान जो है वो तय पाई थी, जो पॉलिसीज़ जो बनी थी, ये आपको अभी जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें नंबर 1 पे था, और इसी में आपके टेस्ट कंडक्शन के वाले से भी है कहाँ पे आपका टेस्ट होना है। टेस्ट वुड बी कंडक्टेड इन द 3 जोन, आपके 3 जोन होंगे, जिसमें एक साउथ है और आपका एक नॉर्थ है और सेंट्रल है। साउथ आपको पता है आपका जनूब होता है, तो जनूबी इलाके जो इनमें देख लें, ये आपका बावलपुर हो गया, DG खान हो गया एंड मुल्तान। उसमें नॉर्थ आपका देख लें फैसलाबाद, गुजरावाला एंड रावलपिंडी। एंड सेंट्रल आपका ये देख रहे लाहौर, साहिवाल एंड सरगोदा। एंड टेस्ट सेंटर वुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली एट 3 लोकेशन। तो ये देख लिया अब आपके ज़िले में टेस्ट नहीं होना, 3 लोकेशन पे जस्ट आपके होंगे, जिसमें एक लाहौर होगा, एक गुजरावाले का, आपका भावलपुर। अब ये तीनों बोर्ड पे जो है ना, हर जगह पे कंट्रोल लाहौर का होगा, लेकिन ये उनके साथ मिल के काम करेंगे। ये अब दूसरा पॉइंट देखें, द बाइस शुड द बाइस लाहौर जो है वुड एग्जीक्यूट द इंटायर एक्टिविटी। मीन के लाहौर बोर्ड ने ही सारा काम करना है, अब आपके मुतल्लिका बोर्ड ने नहीं करना। इन कोलैबोरेशन विद द चेयरमैन बाइस गुजरावाला एंड बावलपुर, मीन के उनके साथ मिलकर उन्होंने ये सारा काम करवाना है। द टेस्ट वुड बी स्ट्रिक्टली बेस्ड अपॉन द आउटलाइन प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। मीन के जो आपको पंजाब पुलिस ने कहा होगा उसी के मुताबिक आपका टेस्ट होगा। उसके बाद द टेस्ट वुड बी कंडक्टेड ऑन संडे। ये अब तब की रिकमेंडेशन थी, अब इसका इससे जो है वो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसमें ये बताया गया 45 रोज़ में आपका रिज़ल्ट देना है। तो अब ये में भी इस हवाले से जो है वो रिज़ल्ट जल्दी आएगा। ये पहले की रिकमेंडेशन ये सारी थी, लेकिन ये वाली 34 को छोड़ के बाकी ये सारी अभी भी सेम ही होंगी। उसके बाद 2,000 रुपये इन्होंने फ़ीस कही थी, जो कि कहा था कि एडवांस में आपने पे करनी है, मीन का आपका चलान आना जो कुछ भी। तो वो अभी जो है वो बात इसको जो नया इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो वो मैं बता देता हूँ आपको।
तो ये 14 को जो वज़ीर आला साहब ने इजाज़त दी तो उसके मतलब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें ये चीज़ें जो बताई गई वो आपको बता देता हूँ। 22 पंजाब बार अंडर द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कंट्री, ये सारा रूल वगैरह इसका लिखा हुआ है। तो ये इसमें एक चीज़ आई है आपके पास 2 पॉइंट है, ये देख लीजिए, टू हेल्ड एंड कंडक्ट ऑल एग्जामिनेशन पर। तो ये उनका मतलब सारा काम बताया गया। उसके बाद फॉलोइंग प्रपोजल जो है ये इनके सामने रखे गए थे बिफोर द कैबिनेट फॉर द, ये मीन के 14 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि वज़ीर आला ने इजाज़त दे दी है और ये 16 को मीन के हमारा जो इजलास होना है उसमें हम क्या करेंगे, ये चीज़ें अपनी कैबिनेट के सामने रखेंगे, सूबाई काबीना के सामने रखेंगे। तो ये देख ले, अब इसमें जो है ना ये चीज़ें बताई गई हैं। अब द 22 लाहौर में भी साइन टू कंडक्ट रिटन टेस्ट, मीन कि उनको इजाज़त दी जाएगी। आपके जो है 1,47,279 जो कैंडिडेट हैं उनको जो है वो कैंडिडेट अगेंस्ट 12,278 पोस्ट। तो ये मीन्स कि आपके लिए जो है वो अब अल्लाह करे कि ये सच हो, मीन कि इतनी ही वैकेंसियाँ हो, वो सारी वैकेंसियाँ इसमें ऐड कर दी गई हों, क्योंकि आपको पता है वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा खाली थी पिछले मीन के 1.5 साल से, ये मामला भी लटका हुआ है। तो उसके अलावा भी 5,000 असामियाँ आनी है, उसके बाद भी आनी थी। तो ये हो सकता है कि ये सारी असामियाँ इसी में ऐड कर दी गई हूँ, तभी ये 12,278 बोला गया। या इसमें ये भी हो सकता है फेज़ वाइज मीन कि उनसे पेपर कंडक्ट करवाया जाए, मीन कि उनको कहा जाए एक बार आप ये करें, एक बार आप बाद में कर लीजिएगा। तो ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये सारी 12,278 हूँ। वेकेंट पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, लेडीज़, ये सारे मीन्स के मिला के इनका आगे एक लाभ बताया गया। द आउटलाइन फंड बाय द 22 लाहौर एज एस्टेब्लिश, पारा 3 जो है में भी अप्रूव्ड। हाउ एवर एग्जामिनेशन फ़ी ऑफ द टेस्ट में जो है वो 500 की है, उन्होंने ज़्यादा नहीं की। 2000 की इस हवाले से उन्होंने अपनी तरफ से बताया गया था, लेकिन इनको कहा कि आप 2000 नहीं 500 लें। तो ये 500 फ़ीस आपकी मुकर्रर हो गई है। तो अब जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन वो दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये आज का ही है और इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं। पहला पॉइंट देख लें, आपको ये नंबर 2 पे इसमें क्या बताया गया, कंप्यूटर अथॉरिटी हैज़ प्लेज टू अप्रूव दैट द केस में बी प्लेज्ड बिफोर द प्रोविंशियल, जो आपकी इसके सामने जो है वो केस रख दिया गया है। तो अब उन्होंने पैरा नंबर जो है वो 25(1) भी और उसका बाद आपका जो है 27(1) के हिसाब से जो है वो आपके मिनिस्टर जो है वो इसका इजाज़त देंगे। तो ये इनके पास जो देखिए अप्रूव का टाइम जो है वो 3 डे है। ये सारा मैं नहीं पढ़ बता इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, उसके बाद आपको ये इनका सर्विस रूल बता देता हूँ वो कौन सा है। अब मैंने वो गवर्नमेंट का रूल निकाला हुआ है, अब वो यहाँ से 25(1) आपको बता देता हूँ कौन सा है इसमें। जी आपका 25 आ गया। तो ये देख ले, द केसेस रेफर टू कैबिनेट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ, उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, बाय सर्कुलर अमंग्स द मिनिस्टर अगर कहेंगे उनके दरमियान ये बात होगी तो वो तब उसको जो है वो उसको डिस्पोज उसको ख़त्म किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होता। उसके बाद आपका 27 है, तो वो आपका कौन सा मिनिस्टर है आपका कहेगा कि पेपर ना लें, तो वो ऐसी कोई बात नहीं, ये रस्मी कार्रवाई है सिर्फ। ये अब देख लें, प्रोसीजर रिगार्डिंग कैबिनेट डिसीजन बाय सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के बाद ये क्या होगा, तो ये देखें, व्हेन अ केस इज सर्कुलेटेड टू द कैबिनेट फॉर द रिकॉर्डिंग ओपिनियन, द चीफ सेक्रेटरी आपको वो टाइम पूछेगा, टाइम बाद विच टाइम देगा, गिवन टाइम में आपने रिप्लाई करना है। तो इसमें 3 दिन का टाइम दिया गया है। इफ़ अ मिनिस्टर डज नॉट कम्युनिकेट हिज ओपिनियन बाय टाइम, मीन्स के टाइम के अंदर वो अगर कम्युनिकेट नहीं करता तो मीन्स के उसकी ख़त्म कर दी जाएगी, मीन्स के उसका मतलब होगा कि वो एग्री है। ये देख ली, दैट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन कंटेन इन द समरी में जो भी रिकमेंडेशन मांगी गई इसका मतलब है वो एग्री है अगर वो जवाब नहीं देता। तो मीन्स के सिंपल हो गया, 500 रुपये आपकी फ़ीस है। 19 तक इंशाल्लाह इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि 16 को ये अप्रूव हो गया, 19 तक जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी, मीन्स की इजाज़त मिल गई है। ये कोई भी आपका मिनिस्टर नहीं कहेगा इनका टेस्ट जो है वो ना ले, इसलिए आपके टेस्ट की डेट जो है वो इंशाल्लाह मार्च में आ जाएगी। जैसा कि मैं आपको पहले से कहता रहा हूँ, मार्च लेट नहीं होगा। तो एक खुशखबरी होगी, 500 फ़ीस होगी 2000 की जगह पे। दूसरी खुशखबरी होगी कि आपके टेस्ट इंशाल्लाह मार्च में हो जाएगा। तीसरी खुशखबरी होगी आपकी डेट जो है वो मीन्स के वज़ीर आला की तरफ से इजाज़त मिल गई, अब कबीना की तरफ से इजाज़त मिली है। कबीना का मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका पंजाब असम्बली में जो आप मंजूर करवाए जाने 371 मेंबर हैं तो वो सारों ने अपने राय देनी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 18, 20, 25 जो भी महकमे पंजाब के सब के जो वज़ीर है, मीन के MP होता है वही एक वजारत का जो है वो वज़ीर होता है। तो वो सारे अपनी ओपिनियन देंगे, अगर वो नहीं देते 3 रोज़ के अंदर तो इसका मतलब है वो पास हो गया आपका ऑटोमेटिकली बिल। तो ये एक उनके सामने राय उनसे पूछी गई है, तो वो जैसे इसका जवाब देते हैं नहीं देते 3 रोज़ में ये इंशाल्लाह आपका फ़ाइनल हो जाएगा। तो अब आप अपनी जो है वो तैयारी पे फोकस करें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो बहुत जल्द होगा मार्च में।